इस लोग यहाँ पर हमारे सामने आए हुए हैं। आज जिस विषय पर मैं बात करने जा रहा हूँ, जिस किताब के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, ये किताब बहुत ही ज़बरदस्त किताब है। इन्होंने पूरी दुनिया को बदला है और करोड़ों प्रतियाँ इस किताब की बिक चुकी है, जिसका अंग्रेजी में जो अनुवाद अंग्रेजी में जो किताब है वो मेरे सामने है। बस इसी किताब के बारे में बात करूँगा, जो हमारा आज का मेन सब्जेक्ट है, आत्मशक्ति। जब आत्मशक्ति की बात आती है, मन की शक्ति के बारे में बात आती है, तो वहाँ पर विचारों के बिना तो आत्मशक्ति बनी नहीं सकती है। यह आत्मशक्ति आती कैसी है, और इसी के ना 7 नियम है। बस ये जो 25 मिनट मिले हैं मुझे, 8:05 अभी हो रहे हैं, और एग्जैक्ट 8:25 को आप जो अभी हो, मैं तो बोलता हूँ सेल्फी अगर निकाल सकते हैं तो सेल्फी निकाल 20 मिनट दीजिएगा। मैं आपको सच बताता हूँ, इस पुस्तक ने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को बदला है। सरश्री आध्यात्मिक स्पिरिचुअल गुरु हैं जो पुणे में, जिनका मनन आश्रम है, उन्हीं के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। उनके सेल्फ द्वारा ये ये किताब कहीं से जहन में आ गई, जिसे शाहरुख खान ने, जिस किताब को शाहरुख खान ने इनोग्रेट किया था 2012 में, और तब से ये किताब बेस्ट सेलर के लिस्ट में है। मराठी में एक किताब अवेलेबल है, गुजराती में एक किताब अवेलेबल है, हिंदी में है। जो भाषा आप बोलेंगे वो किताब, उस भाषा में किताब अवेलेबल है। द सोर्स, विचार नियम, विचारों के 7 नियम के बारे में आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो सरश्री द्वारा दिए गए हैं। आत्मशक्ति बनाने के लिए एक पहले कहानी से मैं शुरुआत करूंगा। कितने लोगों को कहानी पसंद है? जस्ट हाथ उठाएंगे आप। कुछ लिखना नहीं है, बस आपको बस साक्षी भाव में यहाँ पे रहना है। सबको कहानी पसंद है, सबको मजा आता है कहानी सुनने में। तो जितने लोग हमें देख रहे हैं, मैं सबसे सिर्फ एक ही सवाल एक ही बोल रहा हूँ कि बस आप हाथ उठा दीजिएगा। ये इसके पीछे भी एक कारण यही है कि आपको एंगेज रखना है। बहुत बहुत हाथ नीचे कर लीजिएगा। मधु जयसवाल मैम, जिस तरह से कहानी क्या है, एक घंटी बजती है, एक बेल बजता है, किसी के घर का बेल बजता है। एक गृहिणी रहती है, वो घर का दरवाजा खोलती है, सामने से आवाज आती है, मैं अंकल जॉन। सामने से आवाज आती है, मैं अंकल जॉन। तो मिसेस सोचती है कि शायद बेल बजती है, और बेल बजने के बाद आवाज आती है, मैं अंकल जॉन। मिसेस सोचती है कि शायद हस्बैंड के कोई अंकल आए हुए हैं, और वो क्या करते हैं, अपने हस्बैंड को फ़ोन लगाती है और कहते हैं कि अंकल जॉन आए हुए हैं, और अंकल जॉन आए हुए हैं। और हस्बैंड जो है ये सोचता है कि शायद वाइफ के अंकल जॉन आए हुए हैं, और वो भागते भागते घर पर आते हैं, और वो अंकल जॉन उनके साथ 3 साल तक रहता है। पत्नी सोचती है कि पति का अंकल जॉन है, और पति सोचता है कि पत्नी का अंकल जॉन है, और इसी तरह से उनका जीवन चलते रहता है। और एक दिन पति कहता है, अगर ये तुम्हारे अंकल नहीं होते ना तो फिर मैं इनको दिखाता। पत्नी बोलती, ये मेरे अंकल नहीं है बाबा, ये तुम्हारे अंकल है ना। और इसी गलत फहमी में उन्होंने 3 साल बिता दिया। उस अंकल जॉन ने उन्हें बहुत परेशान किया। मित्रों, कहानी तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन ऐसे बहुत सारे अंकल जॉन हमारे दिमाग में बैठे हुए हैं। ऐसे बहुत सारे अंकल जॉन को हमने पकड़ के रखा हुआ है, जिनकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमने मान लिया है। हमने शायद गलत फहमी ऐसी रख दी है, हमारे अंदर गलत मान्यताएं आ गई है, हमने कुछ अनुमान लगा लिया है, और इसी अनुमान को तोड़ने का ये प्रथम प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद देना चाहता हूँ। विचारों का पहला नियम क्या कहता है? विचारों का पहला नियम है, हर चीज़ का निर्माण 2 बार होता है। हर चीज़ का निर्माण। यहाँ पर सुरेश सुतार सर बैठे हुए हैं, इन्होंने दुनिया का, इनके जो शिष्य है, इन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोल्हापुर की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा सुडोकू इन्होंने बनाया हुआ है। कहने का जो तात्पर्य है, यहाँ पर मैं आपको जो बता रहा हूँ, इंसान का जो हर चीज़ का निर्माण, इंसान का दिमाग जो है ना, हर चीज़ का निर्माण 2 बार करता है। एक बार यहाँ पर और दूसरी बार भौतिक रूप से। हर चीज़ का निर्माण 2 बार होता है। ये किताब भी जो बनी है ना, ये किताब जो बनी है, ये जो ऊपर का जो फोटो है वो है, ये जो किताब मेरे सामने जितनी भी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई है, ये हर चीज़ का निर्माण 2 बार हुआ है मित्रों। हर चीज़ का निर्माण 2 बार हुआ है, तब जाके आज वो हमें दिखाई दे रही है। तो याद रखिए, आपके आसपास जो कुछ हो रहा है, या अब तक जो कुछ हुआ है, अब तक जो भी आपने सीखा है, समझा है, हर चीज़ का निर्माण 2 बार हुआ था। अब पुरानी घटना की तरफ जाइएगा। अगर आपने किसी चीज़ को हासिल किया है, आपने कोई मोबाइल खरीदा है, आपने कोई बिजनेस चालू किया है, आपने कोई किताब लिखी है, आपने शादी किया है, आपने जिस महिला से शादी किया, जिस लड़की से शादी किया है, हर चीज़ का निर्माण 2 बार हुआ था। पहले यहाँ पर होता है, और बाद में वो वास्तविक रूप लेती है। ये शाश्वत नियम है, ये हर चीज़ के बारे में है। आप कोई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, तो हर बार पहले आपके दिमाग में बात आती है कि अपने को बिल्डिंग बनाना है।
आज आपको डिसाइड करना है आप करना क्या चाहते हो। कई बार होता है ना कि हमारे लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाता है। इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं और हमारे दिमाग में 60,000 विचार आते हैं। अब ये भी होगा 60,000 विचार हमारे दिमाग में आते तो सब पूरे क्यों नहीं होते? सब इसलिए नहीं पूरे होते। तो हम जाएंगे दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर का नियम, ये चीज़ समझ में आ गया सबको? हर चीज़ का निर्माण 2 बार होता है बस। पहले हमारे मन में होता है, उसके बाद भौतिक रूप से होता है। आपने किसी से झगड़ा किया तो पहले वो झगड़ा यहाँ पे शुरुआत हुआ, यहाँ पर वो प्लान बनते गया बनते गया बनते गया। अगर आपको कोई आज पद मिला है, कोई पोस्ट अगर आपने हासिल किया है, ये पोस्ट के पीछे भी यही कहानी है। हर चीज़ का निर्माण 2 बार हुआ है। आपको अगर आपको कोई सुख मिला है, कोई बीमारी हुई है, तो कहीं ना कहीं आपने इनडायरेक्टली उसको कहीं ना कहीं ऑर्डर दिया था। इसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसे कहते हैं, या लॉ ऑफ एजम्पशन जिसे कहते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध कहा करते थे, इंसान विचारों से निर्मित प्राणी है, जैसा जैसा सोचता है वैसा वैसा बन जाता है। हम सब जितने लोग मुझे देख रहे हैं या जितने लोग मुझे नहीं भी देख रहे हैं, सब के सब हर चीज़ का निर्माण हम स्वयं ही करते हैं। एक बार एक पर्सन रहता है, एक बच्चा रहता है, वो बहुत सारे पत्थर को जमा करता है और ये कहता है कि ये पत्थर जिंदगी भर मेरे साथ में रहना चाहिए। फिर उसी घर में एक सेठ रहते हैं जो उसके पिताजी रहते हैं। वो बोलते हैं कि बाबा मैंने इतनी सारी दौलत कमाई है, मेरा जो पैसा है वो चोरी नहीं होना चाहिए, वो चोरी नहीं होना चाहिए। वहीं पर एक चोर रहता है, उसने बोला मैंने छोटे मोटे चोरी बहुत सारे किए, इस बार मुझे बड़ा हाथ मारना है। अब सोचिए, और वहीं पर एक उसी जगह पे एक पुलिस आता है, नया पुलिस कमिश्नर आता है। उसने बोला कि मैंने छोटे मोटे चोर को बहुत पकड़ा है, इस बार मैं बड़े चोर को पकड़ूंगा। अब देखिए सबकी इच्छाएं कैसे पूरी होती है। वो जो चोर रहता है, वो चोर बराबर उस साहूकार के ही घर पर उसकी नज़र जाती है। वो वहाँ से सब कुछ चोरी कर लेता है। सिर्फ वो बच्चे के जो फोटो रहता है, वो बच्चे के जो पत्थर रहता है, उसको छोड़कर बाकी सारी चीज़ें वो चोरी कर लेता है। उसके बाद उस साहूकार का सारा पैसा ले लेता है। वो पकड़ा जाता है, उसको वही पुलिस कमिश्नर साहब पकड़ते हैं जिसने प्रण किया था। इस पृथ्वी पर ना हर एक की इच्छा पूरी हो रही है। इस पृथ्वी पर हर एक की इच्छा पूरी हो रही है। हर चीज़ का निर्माण पहले माइंड में हो रहा है, उसके बाद वास्तविकता रूप में हो रही है। दूसरा नियम क्या कहता है? अब आपके दिमाग में आएगा तो मेरे मन में तो बहुत सारे विचार आते, पूरे क्यों नहीं होते? पूरे इसलिए नहीं होते जो विचार होश और जोश के साथ किए जाते हैं। जो विचार, इस किताब का दूसरा नियम क्या कहता है? जो विचार होश और जोश में किए जाते हैं वही पूरे होते हैं। हमारे पास 60,000 विचार आते हैं, लेकिन साहब जिस 60,000 के अंदर अगर जो 5 विचार पे आप काम कर रहे हैं ना, जिस 5 विचार पर इंसान गरीब बन रहा है तो कहीं ना कहीं उसके विचारों का काम है। अगर वो अमीर बन रहा है तो उसके विचारों का काम है। अगर वो एवरेज है तो उसके विचारों का कहीं ना कहीं, उसने किसी वस्तु को हासिल किया है, वो किसी को मिलना चाहता था, वो मिलना चाहता था किसी सुपरस्टार को, कहीं ना कहीं वो कौन बनेगा करोड़पति में जाना चाहता था, वो जो कुछ करना चाहता था, जो कुछ बनना चाहता था, हर चीज़ के पीछे उसके विचारों का ही योगदान है। नेक्स्ट दूसरा नंबर जो आता है वो है जो विचार हम होश और जोश में करते हैं वही विचार हमें सामने दिखाई देते हैं। वही विचार को हम अपने जीवन में हासिल कर पाते हैं। तीसरा नंबर आता है कि उस चीज़ पर ध्यान दो जो आप चाहते हैं। आज के बाद से आप अगर कर्ज पे ध्यान देंगे, कर्ज है तो हमको कर्ज मिलेगा। यह आध्यात्म का बहुत बड़ा नियम है साहब। जो आप हासिल करना चाहते हैं, जिस वस्तु को आप हासिल करना चाहते हैं उस पर ध्यान दो ना। आप कोई कंपनी के मालिक बनना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप कंपनी शुरुआत करना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप कुरमुरा, आपको भेल चाहिए, भेल पे ध्यान दीजिएगा। आपको भेल की फैक्ट्री डालनी है, भेल की फैक्ट्री पे ध्यान दीजिएगा। आपको 35% चाहिए, 35% पे ध्यान दीजिएगा। आपको 98% चाहिए, 98% पे ध्यान दीजिएगा। जो चीज़ चाहिए, लोग बोलते हैं साहब कर्जा नहीं होना चाहिए, कर्जा नहीं होना चाहिए, कर्जा नहीं होना चाहिए। कोरोना के बाद कर्जा नहीं होना चाहिए और कर्जे पे कर्जा बढ़ते जा रहा है और उसके पीछे एक ही कारण है, हम उसी पे ध्यान दे रहे हैं। अगर कर्जा बढ़ गया, अगर आपको समझो 5 लाख देना है तो कोशिश कीजिए 7 लाख रुपया कहाँ से आएगा। 7 लाख पे ध्यान दीजिएगा, 7 लाख पे ध्यान दीजिएगा। और याद रखिए, इंसान जिस चीज़ पर ध्यान देता है वो उसमें हासिल होने लगती है। आपका फोकस कहाँ पर है साहब? पलट तेरा ध्यान किधर है बिरादर? आपका ध्यान किधर है? अपने आप को हमेशा देखते रहिए, मेरा ध्यान अभी किधर है? मैं निगेटिव चीज़ पे ध्यान दे रहा हूँ, कहाँ पर है? आप
आप अपने हेल्थ पर, अगर हेल्थ पे ध्यान देंगे तो आपका हेल्थ अच्छा बनेगा, पैसे पे ध्यान देंगे तो पैसा आएगा, जिस चीज़ पर ध्यान देंगे वो चीज़ आने वाला है। इसलिए आज के बाद से उस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा जो आपको चाहिए। उसके बाद जो आता है, सब कुछ भरपूर है दुनिया में, जो भी आप चाहते हैं ना सब कुछ भरपूर है। महात्मा गांधी कहा करते थे यहाँ पर ना इंसान के लिए प्रकृति ने जो चीज़ चाहिए उसके लिए बनाया गया, लेकिन लालच के लिए भरपूर नहीं है। आपको जो चीज़ चाहिए ना, बचपन में आपके पास पैसे नहीं थे फिर भी आपको चॉकलेट मिला, फिर भी आपको पेन मिला, फिर भी आपको किताब मिले, कोई ना कोई आपको सामान लाकर दे रहा था। हर चीज़ भरपूर है साहब, पानी भरपूर है। अपने को लगता है अरे बाप रे पानी की किल्लत है। वैक्सीन सबका हो गया क्या? यहाँ पर हाथ उठाइए, वैक्सीन हो गया? वैक्सीन हो गया क्या सबका? वैक्सीनेशन हो गया, वेरी गुड। लेकिन जब वैक्सीन आ रहा था तो हम मारामारी कर रहे थे, हमको डर लग रहा था अरे बाप रे मेरा वैक्सीन में आएगा कि नहीं नंबर, पता नहीं मेरे को वैक्सीन मिलेगा कि नहीं, मेरे बच्चे को मिलेगा कि नहीं। अभी देखिए सबके पास, संतोष गोरे सर सबका वैक्सीनेशन हो गया है, लेकिन हमारे अंदर डर रहता है कि बाबा मेरे को पता नहीं, मेरे को कोरोना का दवाई डोलो 360 मिलेगा कि नहीं, मुझे ऑक्सीजन मिलेगा कि नहीं। साहब प्रकृति चाहती है आप जिंदा रहे, और वो जिंदा रखने के लिए हर चीज़ आपको दे रही है टाइम। दुनिया वैसी नहीं है जैसे आप देखते हैं, दुनिया वैसी है जैसे आप हो। दुनिया वैसी है जैसे आप हो। लोग बोलते हैं कि साहब दुनिया ऐसी है, दुनिया नहीं साहब, दुनिया वैसी है जैसे आप देख रहे हैं, जिस चश्मे से आप देख रहे हैं वैसी दुनिया आपको दिखाई देगी। लेकिन उससे भी आगे का नियम क्या कहता है? दुनिया सेम का सेम वैसा है जैसे आप हो, बस आप ही हो। आपके दोस्त आपके जैसे ही मिलेंगे। आप कंजूस है ना तो आपके दोस्त आपको वैसे ही मिलेंगे। एक डॉगी था, वो डॉगी ना कांच के मंदिर में चला गया। कांच के मंदिर में जाने के बाद अब क्या हुआ होगा बताओ? एक डॉगी बहुत गुस्से में था, सुरेश सर, एक डॉगी बहुत गुस्से में था और एक कांच के मंदिर में चला गया। अब बताइए क्या हुआ होगा? कौन बताएगा? एक डॉगी जो कांच के मंदिर में, हाँ उसको खुद ही दिखाई दे रहा है, लेकिन सारे के सारे डॉगी उसको गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। सारे के सारे डॉगी उसको गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, सबके ऊपर वो अटैक कर रहा है। और जब वो बाहर आया, मंदिर के बाहर आया कांच के, तो सबको गाली दे रहा था, जबकि सबको गाली देने की जरूरत नहीं थी साहब। सब थे क्या वहाँ पर? वहाँ पर केवल एक था। ये दुनिया हमारी वैसी ही है, ये दुनिया वैसे ही है। हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। लॉ ऑफ एजम्पशन, ये लॉ ऑफ एजम्पशन का नियम है साहब। लोग बोलते हैं साहब मैं तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, मेरे विचार क्यों नहीं आते हैं, मेरे विचार पूरे क्यों नहीं होते हैं? पूरे इसलिए नहीं होते क्योंकि हमारा एक विचार पॉजिटिव आता है और दूसरा विचार निगेटिव आता है, और हमारा ही विचार हमारे पॉजिटिव विचार को काट देता है। हम बोलते हैं कि इस घर में मेरे को शांति चाहिए, शांति चाहिए, शांति चाहिए, और दूसरी तरफ हम बोलते हैं बाप रे ये घर में ना कभी शांति नहीं आएगी। अच्छा क्यों नहीं आएगी? हमने बोल दिया साहब। और याद रखिए, मेरा खुद का अनुभव मैं बता रहा हूँ, ये तो किताब तो अच्छी बात है, सरश्री ने बहुत अच्छी बात बताई है, मेरा खुद का अनुभव है। संतोष गोरे साहब, जो विचारों की क्रांति है ना, विचारों की क्रांति क्या कहती है? आपके सामने रोज 4 मौके आते हैं, रोज 4 मौके आपके सामने आते हैं, आपके ज़िंदगी में 4 मौके आते हैं। मुझे शाम को 6 बजे 5 या 6 बजे कॉल आया, सर आज आपको सेशन लेना है। या तो मैं इसको बंद करके मैं दूसरे काम कर सकता था, क्योंकि मैं रोज़ एक किताब लिखने का, मैं रोज़ एक किताब लिख रहा हूँ, रोज़ एक किताब लिख रहा हूँ। 23 सितंबर से लेकर 1 जनवरी तक 100 दिन होते हैं, और 100 दिन में 100 किताब लिखने का एक प्रण किया गया है। 100 किताब लिखने का जो एक 100 किताब लिखने का चल रहा है, कोशिश होगा या नहीं होगा ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन प्रण कर रहे हैं। और याद रखिए, जो इस विचार के नियम को समझता है, आज के बाद से जो ये विचार के नियम को समझता है, सरश्री ने पहले पेज पर लिख दिया है, जो विचार के नियम को समझता है वो कभी छोटा लक्ष्य नहीं बनाएंगे साहब। जिसने इस नियम को समझ लिया, ये नियम को जिसने समझ लिया, वो कभी छोटा नियम नहीं बनाएगा। क्योंकि शाहरुख खान का एक डायलॉग था, शाहरुख खान कहते थे, उनका एक फिल्म आई थी ओम शांति ओम, और उन्होंने कहा था इतनी शिद्दत से तुझे पाने की कोशिश की, यानी देखिए विचारों का नियम है, इतनी शिद्दत से तुझे पाने की कोशिश की कि तेरे हर जर्रे जर्रे ने इनसे मिलाने की साजिश की। कहते हैं किसी चीज़ को दिल से मन से विश्वास से चाहो, दिल से मन से विश्वास से चाहो, तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में जुट जाती है। आप सबका शुक्रिया, आप सब ने मुझे मेरी चाहत से मिला दिया। ये प्रकृति चाहती है कि आप जीतो, ये प्रकृति आपको जिताना चाहती है।
तो ये दुनिया वैसी नहीं है जैसे आपको दिखाई दे रही है। ये दुनिया मोहिनी साहू जी, ये दुनिया जो है वैसी है जैसे आप हो, जैसे आप हो बस। तो आज अगर कोई आपको गुस्से में दिखाई दे रहा है ना, तो एक बार अपने मन को टटोल लेना। अगर आपको बहुत खुश दिखाई दे रहा है तो एक बार अपने मन को टटोल लेना। कितने लोग यहाँ पर एनर्जी के साथ एनर्जी के साथ बैठे, हाथ ऊपर कीजिएगा। कितने लोग एनर्जी के साथ है यहाँ पर? स्मृति मैम एनर्जी के साथ है, पिंकू जी एनर्जी के साथ है, गीता माली मैम और पूरी की पूरी टीम वहाँ पर बैठी हुई है, एनर्जी के साथ है। बाप रे बाप, सब एनर्जी के साथ है। ये एनर्जी इसलिए दिखाई दे रही, और कितने लोगों को मुझ में एनर्जी दिखाई दे रही है। कितने लोग लिख रहे हैं कि भाई आप में सर बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। और याद रखिए, वो एनर्जी मेरी नहीं है, वो एनर्जी आपकी है, यह आपकी है। दुनिया वैसी है जैसे आप हो। अगर यहाँ पर आपको मैं एनर्जेटिक दिखाई दे रहा हूँ तो इसका मतलब आपके अंदर वो एनर्जी है, इसलिए तो दिखाई दे रहा हूँ। और याद रखिए, क्या मन जो है ना, मन आप हम सभी लोग हैं ना, सेम है, 99.99% सेम है। दीपिका मैम आप तो डाइटिशियन है, हम सभी लोग 99.99 सेम है। तो फिर हम अलग क्या हुए? हम अलग हैं 0.001%, और वो है हमारा एनर्जी। ये एनर्जी हमको या तो हमको बहुत बहुत अल्ट्रा अमीर बनाएगी। अल्ट्रा बोलेगा तो हमको भी पता नहीं हम कितना पैसा कमाएंगे इस दुनिया में, हमको भी नहीं पता है। और या तो हमको एकदम नीचे गिरा देगी, इतना नीचे गिरा देगी कि हम अपने शरीर को ऐसा मारने लगेंगे। इसमें बहुत, और ये एनर्जी को आपको हमेशा वैसा ही रखना है। तो ये दुनिया वैसी नहीं है जैसा आप सोचते हो, ये दुनिया वैसी है जैसे आप हो। इसके बाद का जो नियम है, अब लोग बोलते हैं कि सर दूसरों का कोई अगर हमको श्राप दे दे तो क्या करना चाहिए? कोई होता है ना कि आपके घर पे कोई ऐसा नींबू मार के जाएगा, वो गाना भी था, नींबू मला मारिला। तो कोई आपको नींबू मार के जाएगा, कोई आपके ऊपर काला काला कपड़ा बांध के जाएगा, कोई वो हल्दी कुछ ऐसा डाल के चला जाएगा आपकी दुकान के सामने, घर के सामने। मेरे इधर भी लोग करते थे, तो मैं क्या करता था मालूम है आपको? मैं बच्चे को बुलाता था, जाओ चाकू लेके आओ। मेरा बच्चा चाकू लेके आता था, मैं वही वो जो जिस पे हल्दी और वो कुंकू डाला हुआ नींबू लेता था और कट करता था, और उधर ही गार के मैं पी जाता था। याद रखिए, दूध फटने पर वो लोग मातम मनाते हैं जिनको पनीर बनाना नहीं आता। और ज़िंदगी हमें, ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक हमको वही सिखा रहा है, पनीर बनाने के लिए। आप अभी एक छठवां नियम क्या कहता है? छठवां नियम कहता है, दूसरों के विचारों का परिणाम आप पर तब तक नहीं होगा जब तक आप नहीं चाहेंगे। फिर से बोलता हूं, दूसरों के विचारों का, दूसरों के शब्दों का, दूसरों के जो भी है, श्राप राप जो भी है, उसका परिणाम आपके ऊपर तब तक नहीं होगा जब तक आप नहीं चाहेंगे साहब, जब तक आप नहीं चाहेंगे। जिस दिन आपने उसको स्वीकार कर लिया, जिस दिन आपने उसको स्वीकार कर लिया, आप डाउन हो जाएंगे, आप डाउन हो जाएंगे। अपने विचारों को, दूसरों के विचारों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा साहब। एक ड्राइवर है, गाड़ी चला रहा है, अंदर 100 लोग पैसेंजर बैठे, बाप रे बाप, हा कसं गाडी चालवणार, हा तर कसं करणार? वो ड्राइवर बोलेगा यार माझा रोजचा काम है। वो ड्राइवर से एक्सीडेंट नहीं होगा। कब? जब तक वो लोगों का दिमाग, वो लोगों का बात जब तक उसके दिमाग में नहीं जाएगा। और जब उसको झटक देगा, अरे ऐसा तो मैंने कितना ट्रिप मारा है, अभी तो 1000 ट्रिप हो गया है, ये लोग तो नया लोग आया है, वो ऐसे ही बोलेगा साहब। एक ड्राइवर का ऊपर पैसेंजर का विचार का कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक पायलट के ऊपर पैसेंजर का कोई विचार नहीं पड़ता है। एक जो गोल चक्का चलाता है, जो मेले के अंदर बड़ा बड़ा चक्री चलाता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बिंदास बैठा था। एक डॉक्टर का, अरे बाप रे डॉक्टर साहब मी पहिल्यांदाच ऑपरेशन करतो है, बोले कोई बात नहीं साहब, आप पहली बार कर रहे हैं, मेरा तो रोज का काम है। अभी तक कितना हार्ट सर्जरी मैंने कर दिया है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। याद रखिए साहब, दूसरों के विचारों का परिणाम आपके ऊपर नहीं होता है जब तक आप नहीं चाहेंगे। एक जादूगर आपको हिप्नोटाइज नहीं कर सकता है, कब तक? जब तक आप नहीं चाहेंगे। और आखिरी का नियम क्या कहता है? ये सफलता का सिद्धांत है। महात्मा गांधी ने भी कहा था, अगर आप सफल होना चाहते हैं ना, तो जो सोच रहे हैं, जो बोल रहे हैं और जो आप लिख रहे हैं, वो सबको एक कर दीजिएगा। बस जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, भाव विचार वाणी क्रिया, भाव विचार वाणी क्रिया, आखिरी का नियम है, आखिरी का नियम है। भाव विचार वाणी क्रिया, भाव विचार वाणी क्रिया, भाव विचार वाणी क्रिया। एक बार बोलिए मेरे साथ, वहीं से बोलिए, आप ऑन मत कीजिए, सिर्फ बोलिए भाव विचार विचार वाणी क्रिया, भाव विचार वाणी क्रिया, भाव विचार वाणी क्रिया। बस यहीं पे, हाँ वेरी गुड। बस उसको अलाइन कर दीजिएगा, आप जिंदगी में जो चाहते वो होने लगेगा।
बस उसको अलाइन कर दीजिएगा, अलाइन कर दीजिएगा। हम बोल रहे कुछ और, सोच रहे कुछ और, हो रहा है कुछ और, कर रहे कुछ और। हम बोलते सवेरे सकाळी 5 वाजता उठणार, सबको बोल दिया, मम्मी डैडी को बोला मैं सवेरे 5 बजे उठूंगा, सबको बोल दिया, अपने आजू बाजू में ढिंडोरा ऐसा डम 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 करके अलार्म लगा दिया, लेकिन आपने सोचा, लेकिन जब सवेरे उठने का वक्त आता है तब क्या हो गया? तब तो आप 8 बजे उठे, क्या होगा? आपको दुखी होने वाला है। दुख हमने बाहर से खरीदा नहीं था साहब, दुख हमारे अंदर ही था, सुख भी हमारे अंदर ही है। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें आपको खरीदनी नहीं है, हमारे अंदर ही अवेलेबल है। लेकिन हमने क्या कर दिया, चलो बहुत सारी चीज़ें, और सरसरी हमको वही बनाना चाहते हैं साहब, आपको अंदर से सन्यासी और बाहर से आपको संसारी बनाना चाहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये पुस्तक के बारे में 7 नियम मैंने आपको बताया था। आई होप्स कि आज का जो सेशन है आपको पसंद आया होगा। हमारे पास और भी कुछ समय, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं आप? कुछ अगर सवाल पूछना चाहते हैं तो आप सवाल पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता है। मैं होने जा रहा है कोल्हापुर में, मैं बहुत जल्दी जा रहा हूँ और वहीं पे मेरा प्रोग्राम हो रहा है। उन्होंने एक ही बात कही थी, उन्होंने कहा था कि ओ माय फादर, ओ गॉड फॉरगिव देम बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। इनको माफ़ कर दो, इनको पता नहीं है क्या कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, ऐसी प्रार्थना कर दीजिएगा, बस आप अच्छे बन जाइए, है ना। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज़ कॉल्ड द पावर ऑफ हैबिट। जो देखिए, जो चीज़ आपको नहीं करने दे रहे ना, जो कंफर्टेबल जोन में आप कर लेंगे, कंफर्टेबल जोन वाली चीज़ आप कर लेते हैं, लेकिन जो कंफर्टेबल जोन के बाद जो चीज़ें होती है ना, वहाँ पर हमें माइंडसेट की ज़रूरत पड़ती है। ज़िंदगी में याद रखिएगा, आपको वो चीज़ नहीं मिलती जो आप चाहते हैं, वही चीज़ मिलती है जिस पर आपका विश्वास काम करता है। और ये सब कुछ खेल है ना, ये सब कुछ जो भी हो रहा है आपके साथ, आप ऐसे हैं, आपने ऐसे कपड़े पहने हैं, आपका चेहरा ऐसा है, आपके पीछे ऐसी फोटो लगे हैं, आपका दीवार का रंग ऐसे है, ये सब कुछ आपके विश्वास का कमाल है। एक कोई बिल्डिंग में आप जाएंगे, वो बिल्डिंग में अगर 100 घर में अगर एक बिल्डिंग है, वहाँ पे 100 घर हैं, आपको 100 घर अलग अलग दिखाई देंगे। सोचिए क्यों ऐसा? इसके पीछे एक ही कारण है, वो है आपका विश्वास। आपने कौन सा विश्वास डाला है? जिस दिन आपका वो जो काम करना आप चाहते हैं ना, जिस दिन एकदम यानी डू और डाई, होश और जोश के साथ जिस दिन करेंगे ना, यानी डू और डाई। डॉक्टर रोज बोलते हैं आपको वॉकिंग करना चाहिए, वॉकिंग करना चाहिए, वॉकिंग करना चाहिए, लेकिन हम लोग वॉकिंग नहीं करते। लेकिन एक वक्त आ जाता है जब हम बीमार पड़ जाते हैं, फिर डॉक्टर बोलता है अगर आप वॉकिंग नहीं करेंगे तो आपको दूसरा अटैक आने का चांसेस है। और वो हिसाब में आदमी फिर वॉकिंग करने लगता है, भले उसके फिर वो बारिश आए, तूफान है, वो रोज वॉकिंग करके ही आपको जब आप पढ़ेंगे विचार नियम, तब आपको पता चलेगा। तो आज के बाद मैं तो यही बताऊंगा, 7 दिन तक आपको फोकस करना है। 7 दिन तक इस किताब के जो ना, सवेरे उठने से लेकर और सोने तक। हाँ, लेकिन एक चीज़ आपको और एक करना है, जो पहला चैप्टर में बताते हैं, आपको साक्षी भाव में रहना है। आज के बाद से देखना है आपको, अपने आप से पूछना हर घंटे, मैं अभी क्या फील कर रहा हूँ। चलिए सभी लोग आंखें बंद करके एक बार पूछेंगे। दीपिका मैम अपने आप से सब पूछेंगे, जितने लोग बैठे हैं आंख बंद करके पूछिए, अभी मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। अभी आप क्या महसूस कर रहे हैं, अपने आप को देखिए, अपने आप को देखिए, किसी को बताइए मत। मधु मैम, मधु जयसवार मैम, बस अपने आप को एक बार आंख बंद करके देखिए क्या होता है। क्योंकि ये इतनी आज तो चलो हम हर घंटे में कर रहे हैं, लेकिन बाद में यह हर मिनट में होने लगेगा। जो अवस्था महावीर भगवान को मिला, जो अवस्था गौतम बुद्ध को मिला, जो अवस्था जो बड़े बड़े ज्ञानी और आत्म साक्षात्कारी लोगों को मिलता है, वो यही अवस्था है। वो उनको पता रहता है कि अब मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। और याद रखिए, हाँ बस अवेयर हो जाइए, आंखें खोलेंगे सभी लोग। महात्मा गौतम बुद्ध ने जो सबसे बड़ा मैसेज दिया इस संसार को, वो है अवेयरनेस। यू हैव टू बी अवेयर अबाउट योर थॉट्स, योर फीलिंग्स, योर वर्ड एंड योर सिचुएशन। एक बिजनेसमैन, सफल बिजनेसमैन कब बनता है? जो अवेयरनेस में आता है। एक स्टूडेंट, सफल स्टूडेंट कब बनता है? जब अवेयरनेस में आता है। एक हेल्थ कॉन्शियस पर्सन, हेल्थ कॉन्शियस कब बनता है? जब वो अवेयरनेस में आता है। जब ये अवेयरनेस टूट जाता है, तब उसके साथ कुछ भी होता है। फिर लोग उसको उल्लू बना के चले जाते हैं, लोग उसको कुछ भी, उसको उल्टा सीधा बोल के चले जाते हैं, कुछ भी होता है उसके साथ। तो आपको अवेयरनेस में आना है, और यही वो किताब है जो आपको अवेयरनेस में लाएगी।